क्यों? कहता हूं उठो यहाँ से वरना सर उड़ा दूंगा तुम्हारा कुल्हाड़ी से। खुद ही निपट लूंगा। तुमसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला करेंगे तो देख लूंगा सबको। जुर्म की शिकायत मिली है तुझे? मैं इन लोगों के हाथों खलास होने का नहीं। रख दे। हाँ सही है, बात भी है। हाशिम है बड़ा, तबीयत ठीक है। सांप मरे। तेरा बेटा सवार था, उसने घोड़ी को दौड़ाया तो नहीं, अलबत्ता घोड़ी के कदम वाली चाल कुछ अच्छी दिखाई दे रही। सेला भी दरिया की तरह होती है, कभी डुबो देती है, कभी नजदीक से गुजर जाती है। और थोड़ा सरक जाओ। ड्रामा सीरियल दीवारें कास्ट के सारे अदाकार एक से बढ़कर एक थे। पहले हिस्से में दीवारें के 5 लेजेंडरी अदाकारों के बारे में हम जान चुके हैं। अब दूसरे हिस्से में मज़ीद 5 लेजेंडरी अदाकारों की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखना, बहुत दिलचस्प मालूमात मिलेगी। बुझने का वक्त आ गया। आग तो पानी से बुझती है, लेकिन बुरे आदमी को एक जुमला बुझाकर रख देता है। शेर मोहम्मद खान ने लड़की के अगवा के जुर्म में जुर्माना मांगा। साकी सजन खान, साकी जिसे लोग उर्दू और सिंधी फिल्मों का परफॉर्मर समझते थे, मगर दीवारें में सजन खान के किरदार में उन्होंने अपने फनकाराना वसअत का ऐसा पहलू दिखाया जो शायद पहले नज़र न आया हो। उनकी गंभीर आवाज़, मुनफरिद तासरात और ताकतवर मुकालमे आज भी सुनने वालों को झंझोड़ देते हैं। 27 दिसंबर 1986 को साकी हमसे बिछड़ गए, मगर उनका सज्जन खान आज भी हर दीवार में, हर याद में मौजूद है। कबीले के सरदार की बात, वो भी शेर मोहम्मद खान की बात, उसकी बात को लौटाना मेरे बस में नहीं था। ये नहीं हो सकता। मैंने तो हाँ थी तुम्हारा गुलाम बना रहा। मैंने खिदमत की, तुम्हारी चाकरी की, ये कदर किया तुमने। अरे रात जुल्म की तुमने हद कर दी। नूर मोहम्मद लाशारी यूसुफ के किरदार में। दीवारें के यूसुफ को अगर कोई जिंदा कर सकता था तो वो नूर मोहम्मद लाशारी थे। 1931 में पैदा हुए और सिंधी और उर्दू ड्रामों में इल्म वक़ार और फ़हम की अलामत बने। उनके अदा करदा मुकालमे अक्सर दिल पर असर छोड़ते हैं, जैसे वो सिर्फ अदाकार ना हो बल्कि किसी सच्चाई के अलमबरदार हों। 1 फरवरी 1997 को वो दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनकी दानिश आज भी जिंदा है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है कि हाशिम बच जावे और बाद में सब लोगों को उधेड़ के रख दे। हाँ सही है, बात भी है। हाशिम है बड़ा, मरे तबीब ठीक है। सांप मरे तबीब ठीक है। कुर्बान जिलानी वडेरे दोदा खान के किरदार में। कुर्बान जिलानी ने दीवारें में दोदा खान के किरदार से हमें दिखाया कि शिद्दत, गुस्सा और इंसाफ एक किरदार में कैसे जमा किए जा सकते हैं। उनकी आंखों में बगावत और लहजे में बेदारी थी। 1996 में वो हमें छोड़ गए, मगर उनका फ़न आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बन गया। हकीकत यह है कि मामला अच्छा हो या बुरा, ये मामला कैसा भी हो, जितना भी छुपाओ ये छुपता नहीं है। इससे अच्छा है कि इस मामले के बारे में कोने खुदरू में बात करने की बजाय ये मामला साफ साफ बिरादरी के साथ, घर वालों के साथ यूसुफ के सिवा और कोई भी नहीं। तो क्या तुम्हारी मर्जी है कि उनको रास्ते में रोके क्या? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। ये नहीं हो सकता। क्यों? गुलाब चांडियो नूरल के रूप में। गुलाब चांडियो का नाम सुनते ही एक बहादुर, मजबूत और निडर किरदार सामने आता है। दीवारें में नूरल के किरदार ने उनके अंदर छुपे एक इनकलाबी फनकार को जन्म दिया। उनकी आवाज़ में तासीर थी और लहजे में सदाकत। 18 जनवरी 2019 को वो हमसे जुदा हो गए, मगर नूरल जैसा किरदार वक्त की कैद से आज़ाद हो चुका है। हाय हाय गुलबहार बेगम, अरे अब तो दिलबर अंदर आ चुका है, बैठने को नहीं कहोगी मेरी जान के तोते? मगर मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगा। फिर हम नहीं चले जाने। हम यहाँ पर मक्खन खान का बदला लेने के लिए आए, कोई मक्खियां मारने के लिए नहीं आए। चलो भाइयों, उठो इधर से। क्यों? उठो।
बिरादरी की इज्जत की बात है, बिरादरी की इज्जत की बात है। अरे बिरादरी की इज्जत की बात है तो उस इज्जत को इस होटल में क्यों नचवाते फिर रहे हो? मंसूर बलोच हाशिम खान के रूप में। अगर दीवारें का दिल कोई किरदार है तो वो हाशिम खान है। अगर वो किरदार किसी ने जिंदा किया तो वो मंसूर बलोच थे। उनकी बारौब शख्सियत, गहरी नज़रें और मुकालमे अदा करने का मुनफरिद अंदाज हर नाज़िर को उनका गिरविदा बना देता था। उन्होंने इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी अदा करने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी वसूल किया था। 3 मई 1994 को हमेशा के लिए खामोश हो गए, मगर हाशिम खान आज भी बोलता है हर बार जब दीवारें दोबारा चलती है। वरना सर उड़ा दूंगा तुम्हारा कुल्हाड़ी से। खुद ही निपट लूंगा, देख लूंगा सबको।